हकीकत ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आजाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है वो अंडरग्राउंड लगी हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये सब नौजवान तो मैदान में हैं। तो उन्होंने कहा कि नौजवान भटके हुए हैं, इनको हम समझाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपके प्रेरणा स्रोत क्या है, तो उन्होंने कहा हिटलर और मुसोलिनी। फिर इनसे पूछा गया कि आपका फलसफा क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कहा नाजीवाद फासीवाद। कहा ही नहीं, इन्होंने मुंजे को भेजा था इटली, जो मुसोलिनी से मिल के आए थे, जो वहां से सीख के आए थे संगठन कैसे चलाना है, और जो उनकी ड्रेस थी ना वो यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी निक्कर, जिसको अब निक्कर को इन्होंने पैंट में बदला है। तो इनकी सोच नाजीवादी फासीवादी रही है, ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये इनके गुरु का कमिटमेंट है। उन्होंने कहा ये हमारी सोच है, हमारा इल्जाम नहीं है कि तुम हिटलर के चेले हो, मुसोलिनी के चेले हो। उनके गुरु ने कहा कि उनकी इंस्पिरेशन वही थे।